बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहां के राजा थे कृष्णदेव राय। वह हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था, जो बेहद ही चतुर और बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो मौका ढूंढते रहते थे कि कब उन्हें तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका मिले। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्यसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए, जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक हैं। राजा के संदेश पर अगले दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राज्यसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों का राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा, बचपन में मैंने एक जगह का नाम सुना था, जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। वह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है? राजा की यह बात सुनकर सभी हैरान थे और आपस में बात करने लगे कि राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में सभी ने तेनालीराम को नीचा दिखने के लिए आगे किया और कहा, महाराज तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है। आप उसी से पूछिए। सभी के मुंह से एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनाली से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहां ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, तेनाली, मैं तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग ले चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा के यह बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्काए और सोचने लगे कि स्वर्ग तो है ही। ऐसे में तेनालीराम को दंड तो भुगतना ही होगा, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहां से बाहर की ओर चल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीरामा का कोई अता पता नहीं था। राज दरबार में बातें होने लगी कि तेनाली 10,000 सोने के सिक्के लेकर भाग गया। यह बातें जब राजा के कान तक पहुंची तो वह तेनालीरामा पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनाली को ढूंढ कर लाएं। सिपाही तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनाली राज दरबार में खुद ही हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिनों से? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग। मैं कल आपको वहां ले चलूंगा। तेनाली की यह बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनालीराम उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया और वहां कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए राजा के साथ साथ सभी ने तेनाली की यह सलाह मान ली। वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहां विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की कामना वह स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई।
स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलने को कहा। तेनाली ने कहा, महाराज, मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली के कहा, महाराज, यह जगह आपको बिल्कुल वैसी ही नहीं लगा रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे। राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था। राजा की यह बात सुनते ही तेनाली बोला कि महाराज, जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है, तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना, जिसका वाकई में कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा को तेनाली की बात समझ में आ जाती है। राजा कहते हैं, तेनाली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने उन सिक्कों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदे हैं, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीराम को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं। कहानी से सीख। तेनालीरामा और स्वर्ग की खोज कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। बस जरूरत होती है सही दिशा में सोचने की। तेनालीराम जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता तो तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका। अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुंचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनालीराम प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था, न ही आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राजदरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनालीराम के संबंध में महाराजा कृष्णदेव राय से तो क्या किसी भी अन्य राज दरबारी से चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनालीराम का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे थे। अंत में तेनालीराम ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं उनसे मिलने नगर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कहा और अगले ही दिन परिवार सहित विजयनगर की राह पकड़ ली। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहराकर वे राजगुरु से मिलने निकल गए। उनका पता पूछकर जब वे उनके निवास पर पहुंचे
तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनालीराम भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते साथ पहचान लेंगे और उनका स्वागत करेंगे, किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुंचे तो राजगुरु ने उन्हें नहीं पहचानने का ढोंग किया। तेनालीराम ने उन्हें अपना परिचय देते हुए उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया। तेनालीराम अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसलाकर राज दरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहन चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उस चर्चा में सम्मिलित थे। राजगुरु कर रहे थे, ये संसार मिथ्या है। जो भी यहाँ घटित हो रहा है सब एक दिवास्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हों, हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनना था कि तेनालीराम बोल पड़े, राजगुरु जी, क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनालीराम को राज दरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वार उठ खड़ा हुआ। वे उसी क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीराम को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख वे मृदु स्वर में बोले, ये सत्य है कि समग्र कार्य भ्रम है। चाहे कुछ किया जाए या न किया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि अपने भोजन ग्रहण कर लिया। अब से प्रतिदिन ही ऐसा करना, क्योंकि कुछ किया जाए या न किया जाए कोई अंतर तो पड़ता ही नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, ये सुनना था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सिर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के तर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलने और गांव से राजदरबार पहुंचने का वृतांत सुना दिया। पूरा वृतांत सुनकर महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीराम की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजस का अभिन्न अंग बन गए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था और उस साम्राज्य की बागडोर राजा कृष्णदेव राय के हाथ में थी। एक दिन उनके राज्य में एक अरबी व्यापारी घोड़े बेचने आया। उसने राजा के सामने अपने घोड़ों की इतनी तारीफ की कि महाराज कृष्णदेव उसके सभी घोड़ों को खरीदने के लिए तैयार हो गए। राजा ने व्यापारी की बातों में आकर सारे घोड़े खरीद तो लिए, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल यह थी कि सभी घोड़ों को रखा कहाँ जाए। दरअसल घोड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि राजा का घुड़साल उन सभी घोड़ों को रखने के लिए बहुत छोटा था। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने एक उपाय निकाला और सभी दरबारियों के साथ पूरी प्रजा को हाजिर होने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही मंत्रियों और राज दरबारियों के साथ पूरी प्रजा अपना सारा कामधाम छोड़कर राजमहल के बाहर जमा हो गई। इसके बाद राजा कृष्णदेव वहां पहुंचे और कहा, मैंने आप सभी को एक जरूरी काम देने के लिए यहाँ बुलाया है। इतना कहकर राजा ने सभी के सामने अपनी बात रखी, हमने अरबी घोड़ों की एक खेप खरीदी है। ये सभी घोड़े बहुत लाजवाब और बेशकीमती हैं, लेकिन अफसोस हमारे घुड़साल में इन सभी को रखना संभव नहीं।
नया घुड़साल तैयार होने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ हमारी प्रजा भी 3 महीने के लिए इन घोड़ों की देखभाल करे। इसके लिए राज दरबार के खजाने से हर महीने सभी को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। महीने में एक सोने के सिक्के के बदले घोड़ों को संभालना और उनके चारे पानी का प्रबंध करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कोई भी इस संबंध में कुछ न बोल सका, क्योंकि आखिर राजा का आदेश जो था। फिर क्या सभी एक एक घोड़ा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। वहीं एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। वह अपने घोड़े को ले गया और घर के पीछे घासपूस की छोटी सी घुड़साल बनाकर घोड़े को वहां बांध दिया। राज्य की सारी प्रजा राजा के क्रोध से बचने के लिए अपना पेट काटकर घोड़ों की खूब सेवा करने लगी। वहीं तेनालीराम घुड़साल में बनी छोटी सी खिड़की से घोड़े को हर रोज थोड़ा सा ही चारा देता। देखते ही देखते 3 महीने पूरे हो गए। समय पूरा होने के बाद सभी को राजमहल फिर से बुलाया गया। राजा का आदेश सुनकर सभी अपना अपना घोड़ा ले राजमहल पहुंच गए, लेकिन तेनालीराम खाली हाथ ही पहुंचा। तेनालीराम के साथ घोड़ा न देख राजा हैरान हुए और उससे घोड़ा न लाने की वजह पूछी। राजा के सवाल पर तेनालीराम बोला, महाराज, घोड़ा काफी बिगड़ैल और खूंखार हो चला है, इसलिए अपने साथ लाना तो दूर, मेरी उसके घुड़साल में जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। तेनालीराम की बात सुनते ही राजगुरु बोले, महाराज, तेनालीराम झूठ बोल रहा है, हमें खुद जाकर इस बात का पता लगाना चाहिए। राजगुरु की बात सुनकर राजा कृष्णदेव उन्हें खुद तेनालीराम के घर जाकर सच्चाई का पता लगाने को कहते हैं। राजा के आदेश पर राजगुरु तेनालीराम के साथ कुछ दरबारियों को लेकर उसके घर की ओर चल देते हैं। तेनालीराम के घर पहुंच जैसे ही राजगुरु की नजर वहां बने घुड़साल पर पड़ी, वह बोले, मूर्ख तेनाली, इस छोटी सी कुटिया में घोड़े को रखा है और तुम इसे घुड़साल कह रहे हो। राजगुरु की बात पर तेनालीराम बोला, राजगुरु, आप बहुत ही विद्वान हैं, तो आपको अधिक पता होगा। मैंने यह कुटिया घोड़े को रखने के उद्देश्य से बनाई, इसलिए इसे घुड़साल कह दिया, लेकिन घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। इसलिए पहले आप उसे खिड़की से झांक कर देख लें, उसके बाद ही इस कुटिया के अंदर जाएं। राजगुरु तेनालीराम की बात मानकर घोड़े को देखने के लिए घुड़साल की खिड़की के पास जैसे ही अपना चेहरा लाते हैं, भूखा घोड़ा लपककर उनकी दाढ़ी मुंह से पकड़ लेता है। राजगुरु अपनी दाढ़ी को छुड़ाने की काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। ऐसे में जब हर जतन करने के बाद भी घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता, तो एक दरबारी अपनी तलवार से राजगुरु की दाढ़ी काट देता है और घोड़े से उनकी जान छूटती है। घोड़े से किसी तरह जान बचने के बाद राजगुरु साथ आए कुछ दरबारियों को घोड़े को महल ले चलने का आदेश देते हैं। तेनालीराम का घोड़ा पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाता है। 3 महीने से घोड़े को ठीक से चारा पानी न मिलने की वजह से वह बहुत ही दुबला-पतला दिख रहा था। जब राजा घोड़े की यह हालत देखते हैं, तो तेनाली से इसके पीछे की वजह पूछते हैं। राजा के सवाल पर तेनाली जवाब देता है, मैंने घोड़े को हर रोज थोड़ा ही चारा दिया, जिस प्रकार आपकी प्रजा कम भोजन में गुजारा करती है। इस कारण घोड़ा कमजोर और बिगड़ैल हो गया। तेनालीराम ने कहा, राजा का धर्म प्रजा की सुरक्षा और देखभाल करना होता है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। घोड़ों की देखभाल करने का आदेश देकर घोड़े तो शक्तिशाली और बलवान हो गए, लेकिन उनकी देखभाल करने के चक्कर में भरपेट भोजन न कर पाने के कारण प्रजा दुर्बल हो गई। महाराज कृष्णदेव को अब तेनालीराम की बात समझ आ गई और उन्हें गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने अपनी प्रजा से इस गलती के लिए क्षमा मांगी और तेनालीराम की बुद्धिमानी के लिए उसे सम्मान के रूप में इनाम दिया। और कहानी से सीख। तेनालीरामा और खूंखार घोड़ा कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए ताकि उसके दुष्परिणाम किसी और को न भुगतने पड़ें। सर्दियों का मौसम था। महाराज कृष्णदेव अपने कुछ मंत्रियों के साथ किसी काम से नगर से बाहर जा रहे थे। ठंड इतनी थी कि सभी दरबारी मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहनने के बाद भी कांप रहे थे। चलते चलते राजा की दृष्टि एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी जो हाथ में कटोरा लिए इस कड़कड़ाती ठंड में एक पत्थर पर बैठा कांप रहा था। भिखारी की ऐसी स्थिति देखकर महाराज से रहा न गया। रथ रुकवाकर पहुंच गए उस स्थान पर जहां वह बूढ़ा भीख मांग रहा था। कुछ देर तक राजा कृष्णदेव भिखारी को देखते रहे और फिर अपना कीमती शॉल उतारकर बूढ़े भिखारी को ओढ़ा दिया। महाराज की ऐसी उदारता देख सभी दरबारी व आसपास के लोग राजा की प्रशंसा करते हुए जय जयकार करने लगे। जब सब लोग महाराज की प्रशंसा करने में लगे थे तब केवल तेनालीरामन ही ऐसा व्यक्ति था जो चुप खड़ा हुआ था। तेनाली को चुप देख राजपुरोहित को बोलने का अवसर मिल गया। वह तपाक से बोला, क्या बात है तेनालीरामन, यहाँ सभी महाराज के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, केवल तुम ही चुप हो। क्या तुम्हें महाराज की उदारता पर कोई संदेह है? तेनाली फिर भी चुप रहे। अब महाराज को भी तेनालीराम की यह चुप्पी खलने लगी। वह वहीं से वापस राजमहल लौट चले। पूरे रास्ते राजपुरोहित तेनालीराम के विरुद्ध महाराज कृष्णदेव को भड़काता रहा। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबसे पहले दरबार में महाराज ने तेनालीराम को संबोधित करते हुए पूछा, लगता है तुम्हें स्वयं पर अधिक घमंड हो गया है। तभी कल तुम चुपचाप खड़े थे। महाराज के पूछने पर भी तेनालीराम कुछ नहीं बोले। अब तो महाराज तिलमिला उठे और तेनाली को 1 वर्ष के लिए देश निकाले की सजा दे डाली। सजा सुनाते हुए महाराज ने कहा, तुम अभी विजयनगर को छोड़कर चले जाओ और जाते समय अन्य सभी कुछ यहीं छोड़कर केवल एक वस्तु अपने साथ ले जा सकते हो। बताओ तुम क्या साथ ले जाना चाहते हो? तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपका दिया दंड भी मेरे लिए पुरस्कार के समान है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं अपने साथ वह शॉल ले जाना चाहता हूँ जो कल आपने उस बूढ़े भिखारी को दिया था। तेनाली की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और महाराज सन्न रह गए। भला दिया गया शॉल वापस कैसे मांगा जाए? ऐसा करना तो महाराज का अपमान जैसा होगा। अब चूंकि शॉल का मामला दंड से जुड़ चुका था, इसलिए महाराज ने आदेश दिया कि उस बूढ़े भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। आदेश का पालन करते हुए सैनिक कुछ ही देर में बूढ़े भिखारी को दरबार में लेकर आ गए। राजा कृष्णदेव ने उस भिखारी से कहा, कल जो शॉल हमने तुम्हें दिया था वह हमें वापस कर दो। बदले में हम तुम्हें अन्य बहुमूल्य वस्त्र और शॉल दे देंगे। राजा की बात सुनकर भिखारी घबरा गया और इधर-उधर बगले झांकने लगा। सैनिकों के जोर देकर पूछने पर उसने कहा, महाराज वह शॉल बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। बूढ़े भिखारी के मुंह से यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव क्रोध से भर गए, परंतु बात उनके सम्मान की थी, इसलिए उन्होंने भिखारी को आगे कुछ न कहते हुए दरबार से चले जाने का आदेश दिया। अब वे तेनाली की ओर देखते हुए बोले, हमें सीधे सीधे जवाब दो, कल तुम चुप क्यों थे? क्या कल तुम्हें हमारा कार्य पसंद नहीं आया? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, क्षमा करें महाराज, आपको मेरी चुप्पी का उत्तर भिखारी से मिल गया। भिखारी को कीमती शॉल की नहीं बल्कि पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत थी।
मैं आपको शॉल देते हुए रोक नहीं सकता था, इसलिए चुप ही रहा। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात जच गई। उन्होंने तभी अपने मंत्रियों को आज आदेश दिया कि नगर में ऐसा प्रबंध करो ताकि किसी भी नगरवासी को पेट भरने के लिए भीख न मांगनी पड़े। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलवाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोद लेना, वहां तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहे अनुसार उसके पलंग के नीचे की जमीन की कुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिले, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरों और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं, तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का क्या अर्थ है। तो चाचा जी जल्दी से हमें भी उसका अर्थ बता दो। तीनों पुत्र बोले। तो सुनो, तेनालीराम कहने लगा, तीनों कटोरों के आकार को देखो, सबके आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उनमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मंझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें तिनके भरे हैं, जो सुनहरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से आया है। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गया। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरा मेहताना है। तुम्हारे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसलिए मेरा मेहताना छोड़ गए हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट गए। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया। नीलकेतु काफी दुबला-पतला व्यक्ति था। वो दरबार में पहुंचा और राजा कृष्णदेव राय को बताया कि वो नीलदेश से आया है और अभी वो विश्व देखने के लिए यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि सभी जगह घूमने के बाद वो राजा के दरबार में पहुंचा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए। फिर राजा ने उसका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में किया।
राजा द्वारा किए गए सम्मान और सत्कार को देखकर नीलकेतु काफी खुश हुआ। उसने राजा से बोला, महाराज, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती हैं। मैं अपने जादू से उन्हें बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए और बोले, अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों को मनोरंजन और नृत्य के लिए बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर जैसे ही रात हुई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर चल दिए। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो वहां पास ही में एक किले के सामने नीलकेतु राजा का इंतजार कर रहा था। राजा उसके पास पहुंचे तो नीलकेतु ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महाराज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और सारी परियां किले के अंदर ही मौजूद हैं। राजा जैसे ही नीलकेतु के साथ किले के अंदर जाने लगे, तभी राजा के सैनिकों ने नीलकेतु को बंधक बना लिया। यह देख राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सब ने इसे बंधक क्यों बना लिया है? उसी वक्त किले के अंदर से तेनालीराम बाहर आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तेनाली ने बताना शुरू किया। उसने कहा, महाराज, यह नीलकेतु कोई यात्रा करने वाला नहीं है, बल्कि नीलदेश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया है। किले के अंदर कोई परियां नहीं है। यह सिर्फ आपको यहाँ मारने के लिए लेकर आया था। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? फिर तेनाली ने कहा कि महाराज, पहले दिन ही जब वो दरबार में आया था, उसी दिन मुझे इस पर शक हो गया था। उसके बाद मैंने इसके पीछे अपने साथियों को जासूसी के लिए लगा दिया था, जिससे मुझे पता चला कि यह आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की सूझबूझ के लिए राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें धन्यवाद दिया। कहानी से सीख: किसी भी नए व्यक्ति पर पूरी तरह आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति की परखने के बाद ही उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण तेनालीराम महाराज कृष्णदेवराय के अति प्रिय थे, इसलिए उनके प्रति राजगुरु और अन्य दरबारियों की ईर्ष्या चरम पर रहती थे। सभी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे जब वे तेनालीराम को महाराज के समक्ष नीचा दिखा सकें। एक दिन राजगुरु ने सबके साथ मिलकर तेनालीराम को अपमानित करने की योजना बनाई और महाराज के पास जा पहुंचे। उन्होंने महाराज के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि तेनालीराम के पास वह विद्या है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है? यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय के सोचा कि इस विद्या का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए होना चाहिए। वे राजगुरु से बोले, ठीक है, इस बारे में तेनालीराम से बात करूंगा। अगले दिन उन्होंने तेनालीराम को राजदरबार में बुलाकर पूछा, तेनाली, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास लोहे को सोने में परिवर्तित करने की विद्या है और उसके प्रयोग से तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम समझ गया कि अवश्य ही यह राजगुरु की नई चाल है। उसने राजा को उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने एक ऐसी विद्या सीखी है, तो मैं चाहता हूं कि उसका प्रदर्शन तुम दरबार में करो। महाराज बोले, अवश्य महाराज, कल सुबह मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करूंगा। कृपा कर मुझे कल तक का समय प्रदान करें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन राजदरबार भरा हुआ था। लोग लोहे को सोना बनता हुआ देखने के लिए जमा थे। वहां उपस्थित राजगुरु और उनके साथी बड़े प्रसन्न थे कि अब तेनालीराम को महाराज के सामने अपमान का मुंह देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ।
उसके साथ एक कुत्ता भी था जिसकी पूंछ एक नली में डली हुई थी। कुत्ते को राजदरबार में देख राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम्हारा इतना साहस कि तुम कुत्ते को दरबार में लेकर आ गए। महाराज, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे कोई भी सजा देने के पूर्व कृपा कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, पूछो। महाराज, कितने वर्षों तक कुत्ते की पूंछ को नली में डालकर रखने पर वह सीधी हो जाएगी? तेनालीराम ने पूछा। तेनालीराम, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, चाहे उसे कितने भी वर्ष नली में रखा जाए। वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, राजा ने उत्तर दिया। ठीक कहा महाराज, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह कैसे सोना बन जाएगा? राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का भान हो गया। वे समझ गए कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उनके कान भरे थे। उन्होंने राजगुरु को कुछ कहा तो नहीं, किंतु तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत किया। राजगुरु और उसके साथी अपना सा मुंह लेकर रह गए। एक वक्त की बात है, एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में दूर देश ईरान से व्यापारी आता है। महाराज उस व्यापारी का स्वागत मेहमान की तरह शानदार तरीके से करते हैं। वह मेहमान के लिए तरह तरह के पकवान और स्वादिष्ट भोजन बनवाने का आदेश देते हैं। साथ ही कई अन्य सुविधाओं का आयोजन करते हैं। एक दिन महाराज के रसोइये ने शेख व्यापारी मेहमान के लिए रसगुल्ले बनाए। जब शेख व्यापारी ने रसगुल्ले खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने महल में मौजूद लोगों से रसगुल्लों की जड़ के बारे में पूछा। यह सुनकर रसोइया समेत महल के कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। शेख व्यापारी की मांग के बारे में महाराज को जानकारी दी जाती है। फिर महाराज बिना देर किए अपने सबसे चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम तुरंत रसगुल्ले की जड़ ढूंढने की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वो महाराज से एक कटोरे और छुरी की मांग करते हैं, साथ ही एक दिन का समय भी मांगते हैं। फिर अगले दिन महाराज की भरी सभा में तेनालीराम कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आ जाते हैं। कटोरा मलमल के कपड़े से ढका होता है। तेनालीराम उस कटोरे के साथ शेख व्यापारी के पास जाते हैं और उन्हें कपड़ा हटाने को कहते हैं। जैसे ही शेख व्यापारी कटोरे का कपड़ा हटाता है तो वहां बैठा हर कोई हैरान हो जाता है। उस कटोरे में गन्ने के कई टुकड़े होते हैं। महाराज के साथ हर कोई हैरान होकर तेनालीराम से पूछता है कि यह क्या है। बुद्धिमान और चतुर तेनालीराम अपनी बात रखते हुए सभी को समझाते हैं कि कोई भी मिठाई चीनी से बनती है और चीनी को गन्ने के रस से बनाया जाता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की यह बात सुनकर सभी हंस पड़े और खुश होकर तेनालीराम के बात से सहमत भी हुए। कहानी से सीख: किसी भी सवाल या परिस्थिति में चिंतित न होकर धैर्य के साथ विषय की जड़ तक जाना चाहिए, फिर उसका जवाब ढूंढना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहां के राजा थे कृष्णदेव राय। वह हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था जो बेहद ही चतुर और बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो मौका ढूंढते रहते थे कि कब उन्हें तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका मिले। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्यसभा में हाजिर होने को कहा।
उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक हैं। राजा के संदेश पर अगले दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राज्यसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों का राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा, बचपन में मैंने एक जगह का नाम सुना था जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। वह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है? राजा की यह बात सुनकर सभी हैरान थे और आपस में बात करने लगे कि राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में सभी ने तेनालीराम को नीचा दिखने के लिए आगे किया और कहा, महाराज तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है। आप उसी से पूछिए। सभी के मुंह से एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनाली से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहां ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, तेनाली, मैं तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग ले चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा के यह बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्काए और सोचने लगे कि स्वर्ग तो है ही। ऐसे में तेनालीराम को दंड तो भुगतना ही होगा, लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहां से बाहर की ओर चल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीरामा का कोई अता पता नहीं था। राज दरबार में बातें होने लगी कि तेनाली 10,000 सोने के सिक्के लेकर भाग गया। यह बातें जब राजा के कान तक पहुंची तो वह तेनालीरामा पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनाली को ढूंढ कर लाएं। सिपाही तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनाली राज दरबार में खुद ही हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिनों से? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग। मैं कल आपको वहां ले चलूंगा। तेनाली की यह बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनालीराम उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया और वहां कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए राजा के साथ साथ सभी ने तेनाली की यह सलाह मान ली। वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहां विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की कामना वह स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलने को कहा। तेनाली ने कहा, महाराज, मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली के कहा, महाराज, यह जगह आपको बिल्कुल वैसी ही नहीं लगा रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे। राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था। राजा की यह बात सुनते ही तेनाली बोला कि महाराज, जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है,
तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना जिसका वाकई में कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा को तेनाली की बात समझ में आ जाती है। राजा कहते हैं, तेनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनालीराम ने कहा, महाराज मैंने उन सिक्कों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदे हैं, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीराम को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं। कहानी से सीख। तेनालीरामा और स्वर्ग की खोज कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। बस जरूरत होती है सही दिशा में सोचने की। तेनालीराम जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता तो तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका। अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुँचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुँचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनालीराम प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था, न ही आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राजदरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने